तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं कि पीऊ सेती परचो नहीं प्रभु, ये परिचय नहीं हो रहा है। और ब्रह्मजनों के लक्षण बताए हैं। दरिया ब्रेई साधु का तन पीला मन सो, रेन आवे नींदड़ी दिवस लागे भू, दिवस लागे भूख। बोलो राम। महाराज श्री कहते हैं ब्रह्मजनों के क्या लक्षण होते हैं। दरिया ब्रह्म साध का तन पीला, शरीर उनके पीले पड़ जाते हैं, मन सूख जाता है और शरीर कांटा जैसा दुबला पतला हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के वियोग में वो रात दिन रोते हैं और दुनिया को वो दिखाते नहीं। उनका रोना जो है अंदर ही अंदर है। जैसे किसी का कोई जवान लड़का, प्यारा लड़का, हृदय का हार चला जाता है, वो बुढ़िया कितनी रोगी, बहुत रोती है। कोई कहते बुढ़िया तू रोना छोड़ दे। रोते रोते आग इतनी प्रज्वलित हो जाती है। आग जब पैदा होती है और उसके ऊपर बर्तन पानी का है, जब पानी का बर्तन है तब तक तो बाप बनकर के पानी ऊपर से निकलता रहेगा, लेकिन जलते जलते पानी सूख जाएगा तो फिर बाप कहां से, जब पानी कहां से निकलेगा। आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं इस आग में, आंसू नहीं आते। उसके बाद में हृदय जो जलता है रात में, जब पानी समाप्त हो जाता है तो बर्तन जलेगा। तो लोग कहते हैं कि बुढ़िया मत रो। वो कहती है मेरा हृदय जल रहा है, अंदर जो भूख है वो मिट नहीं रही है। मन ही माही जूरना रोवे, मन ही मन ही माई धाय दे दादू बारंबार, दादू बारंबार। मन ही माई रोना, और मन ही माई, मन ही के मन में रोता है और मन ही मन में जुड़ता रहता है। मन ही माई दाई दे, वो ढा मार करके जिस प्रकार से बहुत जोर जोर से रोते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं अंदर अंदर रोना, क्योंकि दुनिया के सामने रोएंगे दुनिया मजाक उड़ाएगी। हाँ यही भक्त बने, इनकी भक्ति पक्की है, हम तो कच्चे ही। दुनिया को वो नहीं दिखाते, अंदर ही रोते हैं। अंदर आग लगी हुई है, भट्टी चढ़ी हुई है और उनका खून, उनके हड्डियां जल रही है। मीरा के जल गया पूरा शरीर। मीरा ने एक ही नाता परमात्मा के नाम से किया था। जब मीरा बीमार हो गई थी, दादाजी ने वैद्य को बुलाया और दिखाया कि मेरी पोती जो है, डॉक्टर साहब बीमार हो गई, इनके क्या बीमारी आप देखिए। वैद्य ने हाथ पकड़ा है मीरा का, देखा तो कोई बीमारी नजर नहीं आई। वैद्य बेचारा क्या समझे आध्यात्मिक जीवन के बारे में कि इनके अध्यात्म में कोई रोग लगा हुआ है, कोई प्यारे के वियोग में ये रो रही है। वैद्य क्या समझे। इस वास्ते मीरा ने गाया है, ना तो नाम को रे मां से पलकन तोड़ो जाए, ना तो नाम को जी मां से छिन नहीं तोड़ो जा। पाना जो पीली पड़ी रे लोग कहे पिंडरो, पाना जो पीली पड़ी रे लोग के पिंडरो, राम जी लोग कहे पिंडरो। छाने लांगने में किया रे, छाने लांगने राम मिलन के जोग, ना तो नाम को रे मां से पल नहीं तोड़ो जाए, ना तो नाम को जी मां
से सीने नहीं तोड़ो जाए। बाबल वेद बुलावे यारे पकड़ दिखाई मारी बात। मीरा ने कहा मूर्ख वेद मरम नहीं जाने कसक कलेजे माई। मूर्ख जो है वेद मरम नहीं जानता है और कलेजा में कसक लगी हुई है, आग लगी हुई है। वेद्यों का क्या पता क्या रोग है। तो इस प्रकार से जो है राम, तो इस प्रकार से मीरा ने जो कहा है और गाया है, उस मीरा के जीवन में वास्तविकता है। एक बनावटीपना होता है ऊपर से और एक अंदर की जो बात होती है। लेकिन किन्हीं किन्हीं के हृदय ऐसे होते हैं कि अंदर की बात, अंदर के हृदय की जो बात, वो बाहर प्रकट हो जाती है, क्योंकि हाथ की बात नहीं है। जब इस मर्यादा की सीमाएं टूट जाती है, बहुत ज्यादा वर्षा से जब ये बांध का पानी जो और फुल हो जाता है, पानी की चादर चलने लग जाती है, उसके बाद में पानी कोई कोई जगह से जो है अपना मार्ग खोज लेता है और उस बांध को तोड़ करके वो पार हो जाता है और बांध के बड़े बड़े जो है बिल बन करके बड़े बड़ी दरारें पड़ जाती है, फिर सीमा टूट जाती, फिर बांध नहीं रहता, सपाट एक मैदान हो जाता है। इस प्रकार से जिनके जीवन में बिरे रूपी वेदना पाने की ऐसी वर्षा हो रही है, तो उनका जीवन एक दिन सपाट हो जाएगा। जो अभी आज एक सीमा में बंधा हुआ है, एक पाल के रूप में, एक बांध के रूप में, हमने अपने जीवन को सीमा में बांध लिया है, लेकिन उनका मर्दा मन का जो पर्दा था, हृदय की जो दीवार थी, वो टूट गई। अरे वो पागल हो गई, अपने आप को भूल गई कि हम क्या करने जा रही। तो सजनों, ये सीमाएं हैं, हमने बांध ली है। कोई जाति की सीमा में बंधा हुआ है, तो कोई परिवार में, तो कोई प्रांतीय, कोई देशी। ये देश भी हमने बनाया है, ये प्रांत भी हमने बनाया है, नहीं तो कोई देश नहीं, एक विश्व ही एक देश है। ये भारत देश, ये बांग्लादेश, ये अमेरिका, ये क्या है? ये हमने मनस्थिरता उत्पन्न की है, हमने जो संकीर्णता उत्पन्न की है, हमने बांट दिया है। जहां वसुधैव कुटुंबकम, जहां एक ही परमात्मा है, कोई है ही नहीं, तो कौन सा देश, कौन सा देश, कौन सा विदेश, सब अपना ही देश, एक ही है, कोई है ही नहीं दूसरा। ये सीमाएं बांधने वाले नेता लोग, यदि सीमाएं नहीं बांधेंगे, दायरा नहीं बंधेंगे, तो दायरा पर शासन कैसे करेंगे? इसलिए उनको शासन करना है, शासक होना है, परंतु ये सीमा बांधने वाले यही लोग। प्रभु के राज्य में कोई सीमा नहीं। इस वास्ते ब्रे की भी एक सीमा होती है। लोग छिपे छिपे भी रोते हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं, लेकिन कभी कभी बाढ़ आ जाती। क्या करे, ज्यादा पानी जब हो जाता है तो माता नहीं, क्षमाता नहीं। तो आचार्य श्री कहते हैं, ब्रे साध का तन पीला मन सूख। तन पीला पड़ गया, मन सूख गया बिल्कुल। रे नहीं आवे नींदड़ी रात में, रेंद न आवे नींदड़ी दिवसन लागी भूख। रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती। अब क्या किया जाए? तुम्हारा श्री कहते हैं, ये प्रेम जैसा है और प्रेम से प्रकट हो जिमी आगे। रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे आग प्रकट होती है। एक राजकुमारी, राजा की लड़की, जिसका रत्न कन्या नाम था, रत्न कुमारी, उनके पिता का यह अक्सर महात्मा लोग आया करते थे। महान पुरुषों का संग और छोटी अवस्था का जो संग होता है, वो स्थायी तो लाता है जीवन में। तो एक महापुरुष के पास में भगवान की मूर्ति थी। रत्न कुमारी छोटी बच्ची थी, उस संत से कहा, गुरुदेव ये मूर्ति तो मुझे दे दो, मैं पूजा करूंगी। महाराज ने कहा, बेटी अभी तो छोटी है, तो पूजा में क्या समझती है? वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, नहीं मैं बोलूंगी, हट कर लिया उसने। तो उस मूर्ति के बदले संतों ने एक दूसरी मूर्ति दे दी कि बेटी ये मूर्ति तू पूजा करना भगवान का। छोटी अवस्था में उसने पूजा करनी प्रारंभ कर दी। बड़ी हो गई, ससुराल गई है, तो भी उसको मूर्ति को अपने बटुए में रखती थी। बटुए के अंदर लेकर के गई है। मार्ग में एक नदी पड़ती थी और उसका पति जो है उससे बात करने की चेष्टा कर रहा था। उसने कहा कि बात मैं जल्दी कर सकती हूं कि तुम भक्ति के लिए ये प्रतिज्ञा कर लो कि तुम भक्ति करोगे, ध्यान करोगे परमात्मा का, तब मैं बात करना चाहती हूं, नहीं तो बात नहीं करना चाहती। उसको क्रोध आ गया, हेरे मैं तेरा पति हूं,
मैं तेरा मालिक हूं और तू मुझे ऐसा कहती है? कौन होता है मेरे सिवाय दूसरा भगवान? बटवा जो उससे छीन करके और उसको नदी में फेंक दिया। आज की बात नहीं। भाग्यशाली पत्नियां होती है जिनके पति भगवान के भक्त होते हैं। भाग्यशाली औरतें होती हैं जिनके धनी और मालिक भगवान के प्यारे होते हैं। नहीं तो हाथ की बात नहीं, बेचारी औरतें तो पराधीन है, वो सत्संग में नहीं जा सकती। धनी रोक लेंगे तो वो क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती, वो तो पराधीन है। छोटी अवस्था में माँ बाप के अधीन रहती है, बड़ी अवस्था में धनी के पति के और बुढ़ापा में बच्चों के अधीन रहती है, अपने लड़कों के अधीन। स्त्री सदा ही पराधीन है, कभी स्वतंत्र आजाद नहीं हो सकती। इस वास्ते बटवा छीन करके फेंक दिया नदी में। उसने बोलना बंद कर दिया, ससुराल गई है, बिल्कुल अन्न पानी भी छोड़ दिया। ससुर और सासू समझा रहे हैं, बेटी ऐसा मत कर, तू शरीर तेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि भूख लग रही होगी, प्यासी है, पानी तो पी ले कम से कम। लेकिन उसने बोलना भी छोड़ दिया, अंजल भी छोड़ दिया। अब उसका पति चिल्लाता कहता है कि तेरा भगवान सही है, तेरी निष्ठा सही, चल तू हमारे साथ वापिस, मैं देखता हूं तेरा भगवान कैसा, तू कैसी। यदि तेरा भगवान वहां प्रकट हो जाएगा, वापिस आ जाएगा, तो मैं मान लूंगा तू सच्ची प्रेमी है परमात्मा की। ऐसे करके उनके सास ससुर भी राजा, वो भी साथ में है, और उनकी सासू रानी वो भी साथ में। वापिस रथ को जोत करके और नदी के पास में लाए। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे मेरे प्यारे प्रभु, यदि मैंने सही सेवा की है और मेरा सही जीवन रहा है, आपके प्रति मेरी सही आत्मीयता रही है, तो हे प्रभु अब तो आप मुझे शरण में ले लो, अथवा आप मेरी गोद में आ जाइए। ऐसे कहते ही पानी की उर्मी के अंदर बुदबुदा उठने लगा, और वो बुदबुदा उठ करके वो धारा जोर से उमड़ करके, उस धारा जो है एकदम उसके पति के ऊपर पड़ रही है, और उसके सास ससुर को गिला कर दिया। उसी धारा में वो बटवा आकर के उसके गोद में पड़ गया। परमात्मा ने कृपा करके उसको तो गिला किया ही, लेकिन पति को और सास और ससुर को, उनको भी जो है पानी से भिगो दिया। ये परमात्मा की कृपा। भक्त संग तो तीरता ही है, लेकिन दूसरों को भी तारता है। भक्त में ये क्षमता है, ये कैपेसिटी। जीवन बदल दिया पति का, जो नास्तिक था एकदम बदल गया वो, और सास और ससुर की वो भी बदल गए, जिन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। बटवा आ गया उनकी गोद में, और बटवा खोल करके दिखाया कि ये मेरा भगवान। नतमस्तक हो गए। पति कहने लगा कि आज से तू मेरी गुरु है। गुरु मान लिया पत्नी को। लेकिन ये प्रभाव कब आता है? जबकि जीवन में वास्तविकता हो। ऐसा नहीं कि हम ऊपर से करते रहे और अंदर कुछ और हो, जीवन नहीं बदलेगा। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज ने जो कहा है, सदगुरु का मिलन हुआ तो स्मरण हुआ, और स्मरण की प्रतिक्रिया ब्रह् हुआ, और ब्रह् की प्रतिक्रिया प्रभु का मिलन हुआ। तो अब समय हो गया है। साधना का अच्छा जो परिणाम है